हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं आए हैं। तो सीबीएसई ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक चांस दिया है जिससे कि वो अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं। तो ये सब जानने के लिए हम लेकर चलते हैं आपको सीबीएसई के उस नोटिस पर जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, और वहाँ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसमें आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब क्या होता है, इसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं, आपको अपनी किसी भी सब्जेक्ट की आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, इसके अलावा अगर आप अपनी आंसर शीट चेक कराना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, ये सब आप इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले हम उस नोटिस पर चलते हैं जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। तो ये है वो नोटिस जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। यहाँ पर आपको तीनों के प्रोसेस जानने के लिए मिलेंगे कि आपको अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कैसे कराना है। यानी अगर आपको ये जानना है कि टोटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टोटल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है। फिर अगर फोटोकॉपी चाहिए अपनी आंसर शीट की तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन को चेक कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। उससे पहले हम जान लेते हैं उन सभी बातों के बारे में जिसको आपको ध्यान में रखना है जो कि सीबीएसई ने साफ साफ अपने इस नोटिस में कहा है। उसमें से सबसे पहले ये है कि अगर आपको इन तीनों में से किसी के लिए भी एप्लीकेशन डालनी है, यानी अगर आपको अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कराना है, या आपको अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, या फिर आपको अपने किसी क्वेश्चन का री-एवैल्यूएशन कराना है, उसको दोबारा से चेक कराना है, तो इसका जो भी प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन ही होगा। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसका ये एड्रेस यहाँ पर गिवन है, यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपको पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन मोड से होगी, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगी। यानी जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे ऑनलाइन, वहाँ पर ही आपको इस पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर वो इनकम्प्लीट है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको यह बताया भी नहीं जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट केवल एक ही एप्लीकेशन भर सकता है और उसी एप्लीकेशन में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितने सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन चाहते हो। फिर आगे के जो प्रोसेस है वो उसकी के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। तो आपको पहले से ही ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने कितने सब्जेक्ट्स का वेरिफिकेशन चाहते हो, कितने सब्जेक्ट्स के टोटलिंग के मिस्टेक्स आप सही कराना चाहते हो। अगर आपने पहले एप्लीकेशन भर लिया है और बाद में फिर ये सोचते हो कि मैं दूसरा एप्लीकेशन भर के उसमें दूसरा सब्जेक्ट भर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट केवल एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता है। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर आपने अप्लाई किया है वेरिफिकेशन के लिए, टोटलिंग के लिए, रीचेकिंग के लिए, और उसकी वजह से आपको कोई आगे प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यह आपको सोच समझ के डिसाइड करना है कि क्या आप वाकई में अपने किसी भी सब्जेक्ट की टोटलिंग चेक कराना चाहते हो, या फिर उसकी फोटोकॉपी चाहते हो, या फिर उसके आंसर शीट को दोबारा से चेक कराना चाहते हो। इसके अलावा अगर आपके इस पूरे प्रोसेस में नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से मार्कशीट दी जाएगी और आपकी जो पुरानी मार्कशीट होगी वो आपको सीबीएसई के पास सरेंडर करनी पड़ेगी। एट्थ पॉइंट ये है कि अगर रीचेकिंग के प्रोसेस में आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ जाते हो, यानी आप पहले किसी सब्जेक्ट में पास हो लेकिन आपने उसको रीचेक कराकर आपके नंबर उसमें कम हो गए और फिर आप उसमें फेल हो जाते हो, जिससे कि आप आ जाते हो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में, तो फिर आपको अलग से कंपार्टमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नाइन्थ पॉइंट ये है कि आप जो भी फीस पे करोगे वो रिफंडेबल नहीं है। यानी आप जब एप्लीकेशन भरोगे किसी भी चीज के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हो, आंसर शीट को मंगाने के लिए हो, या फिर रीचेकिंग के लिए हो, तो उसके लिए आप जो भी फीस सबमिट करोगे, जो भी पैसा दोगे वो रिफंडेबल नहीं होगा। यानी एक बार आपने दे दिया तो फिर दे दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है। देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में जितने नंबर आए हैं और आप उसकी टोटलिंग चेक कराना चाहते हो, तो उसका मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। और ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के आंसर शीट का कोई क्वेश्चन चेक कराना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो टोटलिंग है, नंबर्स की जो टोटलिंग है वो चेक होती है कि कहीं टोटलिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं हो गई है। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है नंबर्स में। लेकिन अगर आप रीचेकिंग चाहते हो या फिर अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहते हो तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई जरूर करना पड़ेगा। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो फिर आगे आप फोटोकॉपी के लिए या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप तो आपको करना ही करना है अगर आप आगे दूसरे स्टेप्स पर जाना चाहते हो। और इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज पर सब्जेक्ट होगी। यानी अगर आप
आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स की टोटलिंग कराना चाहते हो तो 500 रुपये, 2 सब्जेक्ट की कराना चाहते हो तो 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। वेरिफिकेशन के बाद जो भी मार्क्स हैं वो CBSE की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंज आता है तो आपको पर्सनली एक लेटर भी सेंड किया जाएगा, CBSE की तरफ से मेल किया जाएगा या फिर वो पोस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं आता है तो फिर आपको कोई भी लेटर नहीं मिलेगा, ना ही कोई मेल मिलेगी। यानी आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है और वेबसाइट पर भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगी, लेकिन अगर आपके नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो फिर CBSE आपको लेटर नहीं लिखेगी, वो आपको आगे नहीं बताएगी। तो CBSE की तरफ से अगर कोई आंसर नहीं आता है तो आप ये समझ लेना कि आपके नंबर उतने ही है, ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड स्टेप की, जिसका नाम है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट। यानी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के आंसर शीट चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि क्या जो मैंने पेपर किया था उसके अकॉर्डिंग नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो फिर आपको इसके लिए भी अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोबारा से वही लिखा है कि जो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो फिर आप अपनी फोटोकॉपी नहीं मंगवा सकते हो। इसका जो प्राइस है वो भी 500 रुपीज पर सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो जाता है तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इसके बारे में CBSE की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। अब ये जो फोटोकॉपी जो आपको मिलेगी वो आपको डिजिटली मिलेगी, जो आपका लॉगिन अकाउंट होगा उस पर आपको सेंड की जाएगी। थर्ड स्टेप आता है री इवैल्यूएशन का। देखिए, री इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि चेक करना, दोबारा से चेक करना। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि उनकी पूरी आंसर शीट दोबारा से चेक की जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। आपको अपनी आंसर शीट में लगता है कि मेरा ये वाला क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा गया था और उसमें आपको नंबर कम मिले हैं, तो आप उसको दोबारा से चेक करा सकते हो। यानी पूरी आंसर शीट आपकी चेक नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स ही चेक होते हैं, वो भी थ्योरेटिकली। यानी अगर आपका आंसर थ्योरी में है और आपको लगता है कि उसमें आपको मार्क्स नहीं मिले हैं तो फिर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए भी आपको पहले के 2 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। यानी पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ही आप री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है वो 100 रुपीज पर क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन के आपको 100 रुपए देने होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर आप अपना कोई भी आंसर चेक कराना चाहते हो तो उससे पहले आपको मार्किंग स्कीम देखनी पड़ेगी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस क्वेश्चन की क्या मार्किंग स्कीम है और क्या उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए गए हैं या फिर नहीं, तभी आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ फिर अप्लाई करते टाइम आपको उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उसको रीचेक कराना चाह रहे हो। और री इवैल्यूएशन का जो भी स्टेटस होगा वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा पर्सनली, चाहे मेल लिखकर या फिर पोस्ट से। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम और होती है तो फिर उसके लिए फिर आप दोबारा से री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये आपका पूरा शेड्यूल गिवन है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो आपको जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपको 20 जुलाई से भरने हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 24 जुलाई तक रहेगी, शाम के 5 बजे तक। फीस जो आपको पहले बताई थी वही है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए आपके आंसर शीट की तो उसके लिए एप्लीकेशन सबमिट किए जाएंगे 4 अगस्त से और जो उसकी लास्ट डेट होगी वो 5 अगस्त की होगी। यानी 2 दिन ही आपको मिलेंगे फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करने के लिए। और इसकी जो फीस होगी ये भी 500 रुपीज पर सब्जेक्ट होगी। उसके बाद अगर आपको फिर भी डाउट है कि आप अपने आंसर शीट के किसी क्वेश्चन को चेक कराना चाहते हो तो फिर आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और इसकी डेट होगी 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त, यानी इसमें भी आपको 2 दिन मिलेंगे। और इसकी जो फीस होगी वो 100 रुपीज पर क्वेश्चन होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपने मार्क्स को कम करवाने हैं, बढ़वाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखिए, इसमें मार्क्स बढ़ने की जगह कम भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम है, आपने पेपर बहुत अच्छा किया था, आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मार्क्स कम है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। वरना इसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारा पैसा तो वेस्ट होगा ही होगा। साथ ही अगर गलती से अगर आप मार्क्स कम हो गए तो फिर इसमें आपका काफी नुकसान भी हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।